हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंट्स में इलस्ट्रेशन 3 देखा था। आज के इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 4 देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन में हमें क्या दिया हुआ है। फॉलोइंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ गंगा एंड जमुना एज ऑन 31st March 2017, ट्रायल बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड ऑफ गंगा एंड जमुना आर एस फॉलो। अब यहाँ पे हमें ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स दिए गए, उसके ऊपर से हमें क्या करना है, यहाँ पे उनके फाइनल अकाउंट बनाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 28,600 बट द मार्केट वैल्यू ऑफ 20% गुड्स इज 10% मोर। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि चाहे आप कितनी भी ज़्यादा आप वैल्यू कर रहे हो, पर अगर क्लोजिंग स्टॉक में आपको इस तरह से लिखा हो कि 10% मोर, तो दैट मीन्स कि आपको क्या करना है कि जो वैल्यू फर्स्ट दी गई है वही आपको लेनी है, क्योंकि अकॉर्डिंग यही वाली वैल्यू, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में से दोनों में से जो भी कम होती है हम वही लेते हैं। अब यहाँ पे कम कौन सी होगी, 28,600। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की इफेक्ट डाल देते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक की इफेक्ट सबसे पहले कहाँ पे डालेंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड हम डालेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये हमने यहाँ पे लिख दिया 28,600। और सेकेंड इफेक्ट इसकी आएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, जो हम लिखते हैं बैलेंस शीट में हम जहाँ पे लिखते हैं करंट असेट्स में क्लोजिंग स्टॉक जो हम लिखते हैं वहाँ पे उसकी एंट्री होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारी सेकंड एडजस्टमेंट क्या दी हुई है। अब हमें सेकंड एडजस्टमेंट दी गई है 5% इंटरेस्ट इज पेबल टू पार्टनर्स कैपिटल एंड एनुअल बोनस ऑफ 2,000 इज पेबल टू ईच पार्टनर्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 5% ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पेमेंट करना है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमें यहाँ पे दी गई है ट्रायल बैलेंस में कैपिटल कितनी दी गई है, गंगा और जमुना के 36,000। अब उसके बाद करंट अकाउंट की भी दोनों की बैलेंस कौन सी दी गई है, 36,000। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कैपिटल की एंट्री हम कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे फिक्स कैपिटल की एंट्री यहाँ पे कर दी बाय कैपिटल अकाउंट, गंगा 30,000 एंड जमुना 36,000। उसके बाद करंट अकाउंट की एंट्री हम कर लेते हैं। करंट अकाउंट की एंट्री हमने की यहाँ पे लिखा टू बैलेंस BD, क्रेडिट बैलेंस है दोनों किस लिए, 3,000 एंड 2,400, इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके ऊपर हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हमें यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल के मतलब कि 5% हमें यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। अब जो हमें कैपिटल दी गई थी, यहाँ पे कैपिटल दी गई है 30,000 एंड 3,600, ये रही यहाँ पे। अब उसके ऊपर हमें 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हमने 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, कितना है 1,500 एंड 1,800। अब इसकी फर्स्ट एंट्री यहाँ पे की है, सेकेंड एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड जो है वो हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गंगा 1,500 एंड जमुना 1,800, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, मंथली बोनस हमें क्या करना है, यहाँ पे एनुअल बोनस जो है वो हमें पेमेंट करना है ईच पार्टनर्स को। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम लिख देंगे बोनस अकाउंट। अब यहाँ पे हमने लिख दिया, ये रहा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बाय बोनस अकाउंट। दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में हमें क्या करना है, 2,000 डालना है। और उसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड जो हम लिखते हैं उसी तरह से गंगा एंड जमुना 2,000। उसके बाद क्या हमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे क्या दी गई है, बैड डेट रिजर्व इज टू बी मेंटेन 3,000 एंड 5% डिस्काउंट रिजर्व इज ऑन डेप्टर्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बैड डेट रिजर्व हमें जो है वो हमें देनी है और 5% डिस्काउंट रिजर्व करना है। अभी हम किसके ऊपर करते हैं, डेप्टर्स के ऊपर हमेशा किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में देख लेते हैं कि हमें डेप्टर्स कितने दिए गए। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आपको डेप्टर्स दिए गए 6,700 और उसके ऊपर हमें क्या करना है, 3,000 बैड डेट रिजर्व कैलकुलेट करना है। तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, सबसे पहले बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। यहाँ पे हमने बैलेंस शीट में असेट साइड लिख दिया डेप्टर्स 6,000, और उसमें से बैड डेट रिजर्व हमने माइनस किया 3,000, तो कितना है 64,000। अब उसके ऊपर हमें क्या करना है, 5% डिस्काउंट रिजर्व जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने 3,200 माइनस किया। आउटर कॉलम में कितना है 60,800। अब उसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो अब हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड हमने लिखा अदर एक्सपेंसेस लॉस में सबसे पहले बैड डेट जो है ट्रायल बैलेंस में दी गई है वो उसकी एंट्री होगी। अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आपको बैड डेट दिखाई दी ही रही होगी, ये रही 1,400, पहले उसकी एंट्री करेंगे, फिर प्लस यहाँ पे हमने बैड डेट रिजर्व जो एडजस्टमेंट्स के ऊपर से हमने कैलकुलेट किया वो कितना आया 4,400, उसकी एंट्री की। अब माइनस बैड डेट रिजर्व ओल्ड। अब ओल्ड मतलब कि यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस में दी गई होगी कितनी है 6,000, 4,400 में से 6,000 माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में कितना है 1,600, वो नेगेटिव है। हमेशा याद रखना, इस तरह से अगर नेगेटिव आता है तो उसकी कहाँ पे ऑपोजिट साइड हमें उसकी एंट्री कर देनी होती है। अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है
तो ऑब्वियसली उस साइड हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऑपोजिट साइड उसकी एंट्री कर देंगे, लिखेंगे बैड डेट रिजर्व अमाउंट आउटर कॉलम में, और ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफ़र फ्रॉम डेबिट साइड, क्योंकि हमारे यहाँ पे नेगेटिव आंसर आया था इसलिए। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीन। अब हम सबसे पहले यहाँ पे बिल्डिंग एंड मशीन्स देख लेते हैं। मशीन हमें कितनी दी गई है, 30,000। अब 30,000 के ऊपर 10% करेंगे तो कितना आएगा, 3,000। उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। तो सबसे पहले हम उसके बैलेंस शीट में असेट्स की साइड एंट्री कर लेते हैं। ये रही मशीन 30,000 माइनस 10% किया, कितना आया, 3,000। आउटर कॉलम में आएगा 27,000। इसी तरह से हमने बिल्डिंग का किया है, तो बिल्डिंग कितने दी गई हमें, 24,000 माइनस 2,400। आउटर कॉलम में लिखा 21,600। अब इस डेप्रिसिएशन की सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट बिल्डिंग एंड मशीन, उन दोनों का हम यहाँ पे सेपरेट एंट्री करेंगे। उसके बाद की हमें एडजस्टमेंट दी गई है, परचेस 4,000 इज नॉट इंक्लूडेड, परचेस ऑफ ₹4,000 इज़ नॉट रिकॉर्डेड बट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, परचेस जो उसकी एंट्री हमने यहाँ पे नहीं की है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि परचेस की एंट्री हमारी नहीं की गई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे परचेस जो है वो प्लस करेंगे। परचेस की एंट्री हम कहाँ पे करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। तो अब आप यहाँ पे सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में देखिए हमें परचेस कितना दिया हुआ है, 1,04,000। उसमें यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस अनरिकॉर्डेड कितना है, 4,000। तो टोटल हमारा परचेस कितना हुआ, 1,08,000। अब उसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, ऑब्वियसली परचेस है हमें यहाँ पे दी गए, तो क्रेडिटर्स हमारे बढ़ जाएंगे इतने। क्रेडिटर्स हमें कितने दिए गए, 36,000। और उसमें भी हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स की एंट्री हम कहाँ पे करते हैं, बैलेंस शीट में असेट्स लायबिलिटी साइड। तो उसके हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे क्रेडिटर्स, और प्लस हम कर देंगे अनरिकॉर्डेड। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम उसकी एडजस्टमेंट्स एंट्री देख लेते हैं कैसे की हमने। अब यहाँ पे उसकी एंट्री हमने की, सबसे पहले यहाँ पे हमने परचेस में प्लस कर दिया 1 लाख प्लस 1,04,000 इस तरह से। और सेकेंड एंट्री हमने उसकी की क्रेडिटर्स में, सेकेंड एंट्री की यहाँ पे क्रेडिटर्स में 36,000 में हमने यहाँ पे 4,000 प्लस कर दिया। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई है, रिसीवेबल कमीशन ऑफ 2,000 एंड आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस ऑफ ₹200। अब यहाँ पे कमीशन जो है वो हमें मिलने वाला है, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कमीशन आपको कहीं पे भी ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। कमीशन हमारे लिए इनकम, इसलिए उसकी हम एंट्री कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। हमने यहाँ पे लिखा आउटस्टैंडिंग कमीशन 2,000। अब कमीशन हमारे लिए मिलने वाला है तो वो हमारी असेट्स है, इसलिए उसकी सेकेंड एंट्री होगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। यहाँ पे हमने बैलेंस शीट में असेट्स की साइड हम उसकी एंट्री यहाँ पे हमने लिख दिया बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग कमीशन, और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस। अब ऑफिस एक्सपेंस क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। ऑफिस एक्सपेंस हमें ट्रायल बैलेंस में दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, 9,000। उसमें आउटस्टैंडिंग प्लस 200 कितने होंगे, 9,200। अब उस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की सेकेंड एंट्री होगी हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड टू आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड 12,000 एंड द एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट दिया होगा 2,000, उसमें से हमें क्या करना है, 12,000 जो है वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, और बाकी का अमाउंट जो वो हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करनी है। अब यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 14,000 का, बट हमें वैल्यू क्या तो कितना है, 12,000। तो वो हमारे लेके उतने 2,000 रुपीज़ का हमें नुकसान हुआ, तो सबसे पहले हमारी असेट्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। और एज वेल एज जो 2,000 रुपीज़ जो हमने ज़्यादा ओवर वैल्यू कर दिया था, तो वो हम क्या करेंगे, हमारे जनरल रिजर्व में से हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन के कारण हमारी जो वैल्यू थी वो ज़्यादा दिखाई दे, तो उसके कारण हम क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट में क्या करेंगे, असेट्स की साइड में से इन्वेस्टमेंट में से हम 14,000, पर एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी थी, 12,000। तो कितने ज़्यादा थी, 2,000, वो हम माइनस कर देंगे। किस तरह से करेंगे, रिटर्न ऑफ। अब वो 2,000 रुपीज़ का हमें क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, तो वो जनरल रिजर्व में से हमने पेमेंट किया था, तो वो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जनरल रिजर्व में से इतना माइनस कर देंगे। तो आउटर कॉलम में कितना आएगा, 7,600। उसके बाद हमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, लोन ऑफ 600 वॉज गिवन टू एन एम्प्लॉय बट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। अब यहाँ पे हमने लोन दिया था कोई एम्प्लॉय को, तो उसमें उसको हमने बाय मिस्टेक हमने कहाँ पे एंट्री कर दी है, सैलरी अकाउंट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैलरी में से इतना माइनस कर देंगे। सैलरी हमें कितनी दी गई है, ट्रायल बैलेंस में आप देख रहे होंगे 18,000, उसमें से 600 जो है वो हमने लोन में से लोन का है, तो वो हम माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 17,400।
अब हमने लोन दी है तो वो हमारे पास हमारी इतनी असेट्स है, मतलब कितना पैसा मिलने वाला है, तो उसके सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट में असेट्स के साइड, क्योंकि वो पैसे हमें मिलने वाले, तो उसकी सेकंड इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 3:1। अब यहाँ 3:7। अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो भी दे दिया है। अब ये सारी एडजस्टमेंट हो गए। अब हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस को सॉल्व कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले हम क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे। हमने कैपिटल की एंट्री कर दी, करंट अकाउंट की एंट्री कर दी, सेल्स की एंट्री कहाँ पे होगी, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न कितना दिया होगा, गुड्स रिटर्न 1600, वो माइनस की आउटर कॉलम में कितना है 1,82,400। गुड्स रिटर्न ये जो है वो परचेस रिटर्न का है, वो हम क्या करेंगे, परचेस में से माइनस कर देंगे। बैड डेट रिजर्व की एंट्री होगी, बैंक लोन वो हमारे लिए लायबिलिटी, इसलिए उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। फिर क्रेडिटर्स, उसकी एंट्री हमने कर दी बिल्स पेबल, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। लोन बोरोड वो हमारे लिए लायबिलिटी, इसलिए उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। जनरल रिजर्व की एंट्री हमने कर दी है। उसके बाद दिया हुआ है ड्राइंग, तो ड्राइंग की एंट्री होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड, उसकी एंट्री हम कर देंगे। फिर हमने यहाँ पे परचेस की एंट्री कर दी, परचेस रिटर्न की होगी। स्टॉक ऑफ गुड्स उसकी एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। सैलरी की एंट्री कर दी, ऑफिस एक्सपेंस हो गया। कैरेज इनवर्ट वो हमारे लिए हमारे परचेस रिलेटेड एक्सपेंस, इसलिए उसकी एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। क्रेडिट कैरेज आउटवर्ड वो हमारे लिए सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस, इसलिए उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैड डेट की एंट्री हमने कर दी है, डेब्टर्स की एंट्री हमने कर दी है। बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए है, तो उसकी एंट्री होगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड अंडर द हेड ऑफ करंट अकाउंट। कैश ऑन हैंड की भी एंट्री होगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। बैंक बैलेंस की एंट्री भी कहाँ पे होगी, कैश बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। इन्वेस्टमेंट की एंट्री हमने कर दी है, मशीन की एंट्री कर दी है, बिल्डिंग की एंट्री भी हमने कर दी है। हमने यहाँ पे हमारे सारे एंट्रीज कर दिए। अब हम क्या करते हैं, हमारा प्रॉफिट कितना है वो हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। अब हमने ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल किया, तो हमारा टोटल कितना है 2,11,000। अब 2,11,000 में से हमने 16,000, 1,06,800 माइनस किया और 3,000 माइनस किया, हमारा आंसर आया 85,200। वो हमारे लिए हुआ हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ पे लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड हम उसकी एंट्री करेंगे। यहाँ पे हमने कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे 85,000। अब उसका टोटल किया तो कितना है 88,800। अब उसमें से हमने 17,400, 9,200, 4,500, 3,200, 5,400 हमने माइनस किया, हमारा डिफरेंस आया 49,100। वो हमारे लिए हुआ, हम उसको कहाँ पे लेके जाएंगे, नेट प्रॉफिट जो है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड हमने एंट्री कर दी। उसके बाद यहाँ पे हमने दो ही ट्रांजेक्शन्स किए थे, 3,300 एंड 4,000 की एंट्री की थी। अब बाकी का कितना है हमारा 41,800। वो हमारे लिए क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट हुआ। अब उस डिविजिबल प्रॉफिट हमारे कितना है 41,800। अब यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है हमें, कितना दिया 3:7, मतलब कि 41,800 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 किया तो गंगा का शेयर आएगा 12,540 और जमुना का आएगा 29,260 रुपीज़। अब उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड हम उसकी एंट्री करेंगे। सो हम कर लेते हैं। अब हमने उसके यहाँ पे एंट्री की है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट 12,540 एंड 29,260। अब यहाँ पे हमने इसके एंट्री किया। अब क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर लेते हैं। हमने गंगा का टोटल किया है 19,040 रुपीज़, उसमें से हमने ड्राइंग 12,000 माइनस किया, हमारा डिफरेंस कितना आया 7,040 रुपीज़। इसी तरह से हमने जमुना का टोटल किया 35,460 और उसका टोटल हम यहाँ पे माइनस कर 12,000 तो कितना है 23,460। उसकी एंट्री हमने यहाँ पे की है प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 7,040 एंड 23,460 रुपीज़। अब हमने यहाँ पे टोटल किया तो कितना आया है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड का 1,63,600 और सेम इट इज हमने यहाँ पे असेट साइड का टोटल किया, हमारा आंसर आया है 1,63,600। इस तरह से हमने यहाँ पे हमारा पूरा सम किया। आज के इस वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन 4 किया है, हम नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन 5 करेंगे। थैंक यू।